Hello friends, once again this is Pradeep Sangatramani. Today we are going to continue our discussion on live analytics. जो हमने पिछली बार बात करी थी लाइव एनालिटिक्स के बारे में, हमें आपके कुछ सुझाव आए हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। स्पेशली आज बात करेंगे ORB क्या होता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, उसको हम कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग में। उसके बाद में जो सार मेथड होता है ट्रेडिंग का, उसको हम कैसे यूज करते हैं, और CPR मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। विल हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दीज पॉइंट्स एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट क्विक वीडियो सो यू कैन गेट अ हैंग ऑफ व्हाट दीज मेथड्स आर ऑल अबाउट। आइए तो चलते हैं, बात करते हैं। So in this video we are going to talk about ORB, which is opening range breakout, SAR, स्टॉप एंड रिवर्स मेथड, CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। ये तीन मेथड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब ये तीन जो मेथड्स हैं ट्रेडिंग के, या तीन जो मेथड्स हैं एनालिसिस के या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, ये मेथड्स जो हैं इनका एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको इस वीडियो में, राइट। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच ऑफ दीज मेथड्स। सो वी आर गोइंग टू स्किप लेट्स से द कैलकुलेशन पार्ट कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और इनकी एडवांस्ड जो है क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। बट फॉर अ ट्रेडर, जब हम मान लो जब लाइव एनालिटिक्स के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल सिनेरियोज को हम कंसिडर करते हैं या मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके फिर एक ट्रेड लेने की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका पूरा ध्यान रखा गया है इधर, राइट। सो वी विल बी एबल टू एटलीस्ट after understanding these three methods, we'll be able to see how the live analytics is working, and we will also be able to apply these to have the application of these three methods. तो जो ORB है उसका आपको बेसिकली अर्ली इन द डे, राइट, जब मार्केट ओपन होता है उस समय थोड़ा सा एक आइडिया लगाने के लिए कि कहां पर जो है मार्केट का रुख है या मार्केट का डायरेक्शन है या कहां पर बायस है, वेदर इट्स बुलिश बायस और बेयरिश बायस, तो वो एक आइडिया हमें लग जाएगा ड्यूरिंग द अर्ली सेशन ऑफ द मार्केट। अब जो भी मेथड होता है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, लेकिन उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती। वैसे ORB भी है। ORB आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बता देगा कि अच्छा, देयर इज अ गुड चांस दैट मार्केट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट बुलिश, और देयर इज अ गुड चांस दैट मार्केट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट बेयरिश, लेकिन देयर इज नो सर्टेनिटी इन ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए हमें ये मान के नहीं चलना है कि हमने ट्रेड ले लिया अब पैसा ही पैसा बनेगा, राइट। यहाँ पर पूरा गेम प्रोबेबिलिटीज का है, पूरा गेम रिस्क मैनेजमेंट का है। एनालिसिस ऑलवेज कम सेकेंडरी, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब जब कोई भी मेथड हम यूज करते हैं तो उसकी और प्रोबेबिलिटी को बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ORB। पहली बात, ये सिर्फ आपको अर्ली मार्केट आवर्स में एक बायस बताएगा, ठीक है। और उस समय अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको ओपनिंग रेंज जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, राइट, तो आपको एक बायस का पता लग जाएगा कि मार्केट का बायस कहां पर है। उसके साथ में हमें दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना है। क्या? पहला तो कभी भी ये ORB पर रिलाय नहीं कीजिए इफ इट्स अ इवेंटफुल डे। अगर आपको यहां दिख रहा है कि देयर इज अ लेट्स से इलेक्शन रिजल्ट्स कमिंग अप, और देयर इज अ मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी बीइंग अनाउंस्ड, या फिर RBI कोई नया लेट्स से चेंज करने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी में, तो उन दिनों पर ORB पर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंट जैसे ही अकर होता है मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, आपके दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। उन दिनों में ORB को यूज मत कीजिए, और कोशिश कीजिए इफ यू आर अ बिगिनर देन स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग एटलीस्ट ऑन दोज आवर्स व्हिच आर इवेंटफुल डेज। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो, इसको अगर हम बाकी जो मेथड्स हैं हमारे, जैसे CPR और JNSR की हमने बात करी, तो अगर उनके साथ मिलाकर अगर हम देखेंगे, राइट, वी आर गोइंग टू गेट बेटर रिजल्ट्स। जैसे उसको भी एक डेमो में अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप ORB, CPR और वेरियस सार मेथड्स, इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है। और अगर आपको इनका आइडिया नहीं है और लाइव एनालिटिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आई वुड रिकमेंड कि जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था लाइव एनालिटिक्स का, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिए, सो यू गेट अ फेयर आइडिया कि एग्जैक्टली लाइव एनालिटिक्स होता क्या है, कैसे काम करता है, एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो अगेन आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। दूसरी बात करते हैं हम सार एनालिसिस की। अब जो सार है, इसमें निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा JNSR, JTNSR, इनमें से आप कोई भी एक सार पिक कर लीजिए, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन द बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स कि आपको कौन सा सूट करता है, आप उस मेथड को यूटिलाइज कीजिए। दोनों को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे BNSR, BTNSR आपको मिलेगा,
तो बैंक निफ्टी के केस में यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर बी एन सार और बी टेन सार। अब सार मेथड जो है वो आपको जब भी मार्केट ट्रेंड करता है, राइट, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है तेजी से या नीचे जा रहा है तेजी से, और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, उस समय आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। जैसे हमने अभी अभी बात करी ओआरबी की, तो ओआरबी आपको कब बेस्ट रिजल्ट देता है? जब मार्केट ओपन होता है, राइट, और उसको हमें अवॉइड कब करना है? जब मार्केट वॉलेटाइल है, इवेंटफुल डेज हैं, उन दिनों में अवॉइड करना है। वैसे कि वैसे सार की क्या स्पेशलाइजेशन है? सार आपको बेस्ट रिजल्ट तब देगा जब मार्केट एक तेजी से ऊपर जा रहा है या मार्केट तेजी से नीचे जा रहा है। तो उस केस में मैं कैसे ट्रेड करूं? सार मेथड इज आइडियल। अब जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, उनको जब भी एक सार ट्रिगर होता है, आपको अपने मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जेएनसार हैज ट्रिगर्ड या बीएनसार हैज ट्रिगर्ड, या फिर निफ्टी के केस में एफएनसार हैज ट्रिगर्ड या बी10 हैज ट्रिगर्ड। तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा। पर अलर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको हर ट्रिगर पे, हर अलर्ट पर अपना एक ट्रेड इनिशिएट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उसकी क्या एप्लीकेशंस है वो हम बात करेंगे जब हम स्क्रीन पर जाएंगे, डेमो पे जाएंगे। दूसरी चीज, अगर सार को आप मोमेंटम के साथ देखेंगे, ये भी लाइव एनालिटिक्स में आपको दिखाई देगा कि मोमेंटम कहां पर है, स्ट्रांग है, वीक है। अगर मोमेंटम के साथ मिलाकर हम सार को देखेंगे और उसके बाद में हम ट्रेड लेंगे, और उसके साथ में कोशिश कीजिए कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आप ट्रेड इनिशिएट करें, तो इसकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करते हैं सीपीआर मेथड की। सीपीआर मेथड जो है पिवट ट्रेडिंग पर बेस्ड है। जो पिवट्स हम कैलकुलेट करते थे, स्टैंडर्ड पिवट्स कैलकुलेट करी जाती थी, और पास्ट में बहुत एक्सटेंसिवली ये मेथड यूज होता था पिवट ट्रेडिंग का, उसका एक नया वर्जन है सीपीआर बेस्ड ट्रेडिंग। अब सीपीआर में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पिवट में क्या होता था? पिवट में आपको एक पिवट पॉइंट मिलता था, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलता था R1, R2, R3। वैसे ही नीचे सपोर्ट लेवल्स मिलते थे S1, S2, S3। यहां पर वही चीज मिलेगी, एक्सेप्ट पिवट की जगह आपको पिवट के साथ में एक टीसी और बीसी पॉइंट मिल जाते हैं, जिससे एक रेंज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वो भी हम लाइव एनालिटिक्स के अभी स्क्रीन में देखेंगे कि टीसी और बीसी के आने से एक रेंज मिल गई आपको। और जब भी वो रेंज अगर वाइड है या मीडियम है या नैरो है, उसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। और दूसरा कि स्पॉट का करंट प्राइस जो है वो सीपीआर के कंपैरिजन में कहां पर ट्रेड कर रहा है। अब सीपीआर जो है, जो सेंट्रल पिवट रेंज हमने बनाई है टीसी माइनस बीसी, या तो जो मेरा स्पॉट प्राइस है इसके ऊपर ट्रेड कर सकता है, टीसी के ऊपर ट्रेड कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि ये प्राइसिंग जो है, जो स्पॉट है वो अभी सीपीआर के ऊपर है। अगर बीसी के नीचे है तो हम बोलेंगे प्राइस जो है सीपीआर के नीचे है। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? टीसी और बीसी के बीच में अगर प्राइस है, मतलब सीपीआर के अंदर प्राइस है, तो हम बोलेंगे प्राइस इज स्पॉट प्राइस इज बिटवीन टीसी एंड बीसी। तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, या तो टीसी के ऊपर या बीसी के नीचे या टीसी और बीसी के बीच में। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि सीपीआर जो है नैरो है, राइट। अगर नैरो है तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आज मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में फास्ट मूव दे सकता है। और अगर वाइड है तो हम ये बोल सकते हैं कि शायद आज मार्केट थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, या फिर रेंज बाउंड ही मूवमेंट आएगी। ठीक है। और मीडियम है, उसका कोई ज्यादा इम्प्लीकेशन है नहीं, लेकिन कुछ लोग मीडियम के लिए इंटरप्रिटेशन ये निकालते हैं कि अगर मीडियम है तो थोड़ा सा शायद हमें मुंह मिल जाए या ना भी मिले। तो मीडियम के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब नैरो सीपीआर आपको मिलता है, बहुत ही नैरो सीपीआर होता है, तो देयर इज अ गुड चांस दैट मार्केट कैन गो गिव अ यूनिडायरेक्शनल मूव। ठीक है, एक लार्ज मूवमेंट आ सकता है। और वाइड के केस में बिल्कुल उल्टा, मूवमेंट कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगेन नथिंग इज सर्टेन, हो सकता है किसी दिन वाइड सीपीआर था लेकिन फिर भी तेजी से मूव आ गया। तो हमें सिर्फ इस बेस पर ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है कभी भी। हमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर वाइड है तो शायद रेंज बाउंड रह जाए। ठीक है, तो एक क्विक डेमो करके देखते हैं लाइव एनालिटिक्स को हमें कैसे यूज करना है। उस पर हम चलते हैं। ये हमारी लाइव एनालिटिक्स की स्क्रीन है, इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर। और लाइव एनालिटिक्स में जैसे हमने अभी बात करी कि ओआरबी जो क्या हमें दिखाई देता है, अब ओआरबी यहाँ पर ये देखिए, डे हाई और ले रेंज, सॉरी, डे हाई लो रेंज, ये जो है आपका ओआरबी कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने काफी कुछ बात करी थी इन सब चीजों के बारे में। एटीआर होता है, मोमेंटम आता है, राइट, फिर आपको प्राइस टेबल किस तरह से रिव्यू करना है, पिवट पॉइंट्स भी मिलते हैं यहाँ पर।
इस बार हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओआरबी को लेकर कि ओआरबी, अब देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा कि डे का हाई और लो रेंज क्या बना है। तो 9:30 बजे जब मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, 9:15 से 9:30 के बीच में मार्केट का रेंज ये था, राइट। तो 19,348 से लेकर 410 तक था, ये इसने एक रेंज बनाया था मार्केट ने। अब देखिए क्या हुआ, 9:45 पर देयर वाज नो चेंज, दैट मींस मार्केट कहीं बहुत ज्यादा मूवमेंट करने के मूड में नहीं है। फिर 10 बजे भी हमने देखा, नो चेंज, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। तो जब ये हमें क्लियर हो जाता है पौने 9:45 पे एंड 10 o'clock, जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है मार्केट में, देन वी कैन अज्यूम कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से मूवमेंट नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल कि कहीं ना कहीं कोई शायद मेजर इवेंट हो, या कोई आरबीआई का पॉलिसी अनाउंसमेंट हो, या फिर कहीं इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हो, या कोई मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जो इंडिया पर इफेक्ट कर सकती हो। तब तक हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से मूवमेंट नहीं आएगा। एंड ये वाली जो चीज है, देखिए अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिन होने वाला है, राइट। अगेन हाई प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज सर्टेन, आपके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऑप्शन बायर है तो आज का दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, 11 बजे मार्केट ने थोड़ा सा एक डाउनवर्ड जो रेंज था उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, 347 पे इसने ब्रेक किया, 348 से सिर्फ 347 को टच किया। 12 बजे फिर इसने एक अटेम्प्ट किया, और ये सब होने के बाद में आज मार्केट क्लोज कितने पे हुआ है, आज मार्केट क्लोज हुआ है 406 पर, राइट। तो उसी रेंज के अंदर जो सुबह एक रेंज बनी थी, उसी रेंज के अंदर आज मार्केट फिर से क्लोज हो गया। तो ना ऑप्शन बायर्स थे, उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला निफ्टी के अंदर, आज ऑप्शंस बायर्स कुछ नहीं कमा पाए। और ये हमें क्लियर कब हो गया था, जब हमने 9:30 पर मार्केट देखना शुरू किया, 10 o'clock तक हमें ये चीज क्लियर हो गई कि आज ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनने वाला है, राइट। और ये आपने किससे पता लगाया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से, राइट। फिर दूसरी चीज, यहां पर हम मोमेंटम देखते हैं, तो मोमेंटम जो है हमें बोल रहा है कि अपवर्ड मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग। अगर अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और साथ में ये ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पर, right? अगर 410 के ऊपर निकल जाता है, ये 9:45 पे अगर इसने ब्रेक कर दिया होता, या 9 या 10 o'clock इसने ब्रेक कर दिया होता, तो देयर वाज अ गुड पॉसिबिलिटी कि शायद ये मार्केट और ऊपर जाता, राइट। उसके साथ में देखिए जेएनएसआर भी अलाइन था आज, लेकिन ये चीज कुछ भी नहीं हुई, इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स जो ऑप्शन बायर्स थे, उनके लिए आज का दिन बिल्कुल नहीं था। और ये हमें सिर्फ इतना सा देखने से क्लियर हो गया, लाइव एनालिटिक्स की ब्यूटी है ये, आपको सिर्फ इतनी सी चीज देखनी पड़ी और आपको ये क्लियर हो गया कि आज क्या ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा या ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सार मेथड की। अब सार के अंदर हमने बात करी जेएन सार और जेटेन सार, आप इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप दोनों को यूज करें। मान लीजिए हम जेएनसार को मेथड को यूज करते हैं, और हमने देखा कि ये जो ट्रिगर हुआ है 19133 पर, 3 नवंबर को ट्रेड हुआ है, 3 नवंबर को अपसाइड पे ट्रिगर हुआ है। अब सार मेथड जो है तभी काम करता है जब अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रांग हो। अब यहां पर दूसरी देखिए कंडीशन क्या है, अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रांग है, सार ऊपर की तरफ है, दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या हम ट्रेड ले लेंगे? जवाब है नहीं, अभी भी हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो करंट प्राइस है वो सार से काफी ऊपर है। करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 19,406 पर, और जो मेरा सार है, जेएन सार जो है वो बता रहा है 19,133 पॉइंट। मतलब गाड़ी 250-300 पॉइंट ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक छोटे से कहीं ना कहीं करेक्शन का वेट करना है, कहीं पे छोटा सा एक करेक्शन आ जाए जहां पर 19,200, 19,250, जो भी मैं जो स्टॉप लॉस है उसको बियर कर सकता हूं, उस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में ही मुझे सार का एक ट्रेड इनिशिएट करना है। लेकिन उसके अलावा, राइट, आप चलती गाड़ी में कोशिश कीजिए नहीं बैठे। अगर चलती गाड़ी में बैठेंगे तो क्या चांसेस हैं, जब तक आप उसमें गाड़ी में चढ़ेंगे तब तक गाड़ी रिवर्सल ले सकती है। तो इसलिए जेएनएसआर, मोमेंटम, और तीसरी चीज हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां पर है, राइट। हमारा रिस्क हमें मिनिमम रखना है। इन जब तीनों चीजें अलाइन होंगी तब हमें वो सार बेस्ड एक ट्रेड इनिशिएट करना है। वैसा का वैसा बीएनएसआर में आप देख सकते हैं, और वैसा का वैसा हम फिन निफ्टी में भी देख सकते हैं। उनका भी देख लेंगे एक बार, बीएनएसआर को भी देख लेते हैं और एफएनएसआर को भी देख लेते हैं कि क्या वहां पर कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन रही थी आज। फिर तीसरी चीज की हमने बात करी, सीपीआर लेवल्स। अब देखिए यहां पर ये आपको सीपीआर मिल गया। सीपीआर में देखिए बीसी और टीसी दोनों लेवल्स हैं, और जो आज का टीसी माइनस बीसी का जो लेवल आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स का है।
अब ये कह रहा है कि सीपीआर जो है कंपैरेटिवली एवरेज है, तो यहां से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि आज मार्केट क्या तेजी से मूव करेगा या ड्रॉप करेगा या रेंज बाउंड रहेगा। दूसरी चीज, डे की ओपनिंग रेंज आ गई हमारे पास में, और साथ में हमने ये देखा कि जो करंटली जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो सीपीआर से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये सीपीआर के ऊपर ट्रेड करता है, इट्स अ बुलिश साइन। सीपीआर से नीचे है, इट्स अ बेयरिश साइन। और अगर सीपीआर के बीच में आ जाता है प्राइस, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वहां पर कुछ फ्लक्चुएशन आएगा और काफी देर तक वहां पर टाइम स्पेंड कर सकता है मार्केट, जो कि आज के दिन में हमें देखने को भी मिला। काफी समय तक आज मार्केट ने इस रेंज के अंदर ही काफी देर तक टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, तो ये था क्विक ओवरव्यू ऑफ बीएनसार, सॉरी, ऑफ सार मेथड ऑफ ट्रेडिंग, ऑफ सीपीआर मेथड ऑफ ट्रेडिंग एंड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब हम एक बार फटाफट से जो हमारा बैंक निफ्टी है उसका भी हम चेक कर लेते हैं, लाइव एनालिटिक्स क्या बोलता है आज। अब देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया था आज। बैंक निफ्टी ने डाउनवर्ड साइड में ओआरबी दिया था, तो मार्केट में संभावना थी कि शायद आज नीचे मूवमेंट दे दे। ठीक है, अब 9:45 पे इसने ब्रेक किया, लेकिन 10 ओ क्लॉक पर वापस ये ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में 11 AM पर इसने वापस से 30 पॉइंट्स का ब्रेकडाउन दिया, और फिर यहां पर 100 पॉइंट का हमें और एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो मार्केट जो है 9:45 में हमें क्लियर हो गया कि कुछ हम कर सकते हैं शायद ऑप्शन बाइंग में, सॉरी ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन बाइंग में हम बैंक निफ्टी के केस में कुछ कर सकते हैं। और वो भी पुट साइड में, अगर हमें बाकी इंडिकेशंस अगर अलाइन मिलती हैं तो हम पुट साइड में एक ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में अब ये भी देखते हैं, जो हमारा मोमेंटम है वो हमें बोलता है कि अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर दोनों कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। हमारा मोमेंटम बोल रहा है कि अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओआरबी ने जो है थोड़ा सा हमें रुझान दिया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डाउनसाइड, थोड़ा सा डाउनसाइड आने की पॉसिबिलिटी है मार्केट में। अब इसका हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, व्हाट कुड बी द कंक्लूजन ऑफ सच अ सिनेरियो। इसका सिनेरियो का कंक्लूजन आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर से जा रहा है, लेकिन क्योंकि ओआरबी आ गया तो थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 9:45 पे हमें पता लग गया कि करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब जब एक करेक्शन होता है तो आप अगर स्कैल्पर हैं तो आप शायद एक ऑप्शन का पुट जो है बाय कर सकते हैं, कुछ पैसा बना सकते हैं। और वो देखिए बहुत ज्यादा पैसा बना नहीं है, 283 पर जाकर ये रुक गया और वहां से इसने वापस रिवर्सल ले लिया था, और उसके बाद में 704 पर भी चला गया। तो यहां पर एक चांस हमारे पास में आया था कि शायद स्कैल्पर है तो पुट बाय कर लीजिए, बट इट्स गोइंग टू बी रिस्की ट्रेड क्योंकि अपवर्ड मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग। दूसरा इंडिकेशन हमें क्या मिला? हम्म, हाँ, अब हम बात करते हैं बीएनसार की। जो बीएनसार था 42937 पर था, राइट। अब बीएनसार जो है यहाँ पर, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर मिलता है 283 पर, 43283 पर जो है मेरा लोएस्ट पॉइंट बना है, तो भी आप देखिए यहाँ पर करीब 400 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। 350 400 पॉइंट जो था ये ऊपर था। अब आपका अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड अलाउ करता है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा दूर है, 300 350 पॉइंट का रिस्क लेना सही नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बन रहा है, तो वहां पर आप इस ट्रेड को भी अवॉइड कर सकते थे। लेकिन उसके बाद में देखिए क्या हुआ। अगर हमने वो ट्रेड इनिशिएट किया होता, और दूसरा आज का हम बीएनसार जो है उसको हम मानकर चलते हैं हमारा स्टॉप लॉस, तो हमारा स्टॉप लॉस बनता 43,008, राइट, जो कि काफी दूर है फॉर इंट्राडे ट्रेडर। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं 200-300 पॉइंट्स का भी एक स्टॉप लॉस लेकर बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। और जो सार मेथड है उसमें आपको अपनी पोजीशन को काफी दिनों तक होल्ड करके रखना पड़ सकता है। तो ये जो सार लास्ट ट्रिगर हुआ था, ये हुआ था 3 नवंबर को, 3 नवंबर 2023 को सार ट्रिगर हुआ था। और तब से अभी तक आज की तारीख में इसने 42937 से अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स का जो है, 700 to 800 पॉइंट्स का इसने मूव दे दिया है। और यहीं पर हम सीपीआर की बात करें तो सीपीआर जो था, आज का सीपीआर कंपैरेटिवली नैरो था, सो देयर वाज अ गुड लाइकलीहुड टू मेक अ ट्रेंडिंग मूव टुडे। तो हमें ये जेएनसार ने ऑलरेडी बता दिया, सॉरी, हमें सीपीआर ने ऑलरेडी बता दिया लाइव एनालिटिक्स के अंदर कि आज पॉसिबिलिटी है कि आपको एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है।
और फिर तीसरी चीज, बैंक निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग अबव सीपीआर लेवल्स विच सिग्निफाइज बुलिशनेस। तो जो सीपीआर के ऊपर था मार्केट मोस्ट ऑफ द डे में, एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे सीपीआर के ऊपर चला गया था, विच वाज अगेन अ बुलिश साइन। इसी तरह से आप जो फिन निफ्टी है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। फिन निफ्टी के अंदर भी एक हमें 945 पर एक हमें जो है ओआरबी डाउन साइड में हमें देखने को मिला, और यहां पे भी अगर हम देखेंगे तो मोमेंटम ये स्ट्रांग बता रहा है। फिर जो एफ है ये ऊपर की तरफ ट्रिगर हो रखा है, एफ भी ऊपर की तरफ ट्रिगर हो रखा है, और जो मेरा एफ है वो था 19170। आज का एफ देख लेते हैं, 19252। तो 19252 पे जो है अपसाइड पे ट्रिगर हुआ है, अभी ये मार्केट करीब 200 पॉइंट ऊपर है। तो यहां पर जैसे ये जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद में सेम सिनेरियो बन रहा है जैसा बैंक निफ्टी के अंदर बना था। गुड पॉसिबिलिटी कि यहां पर एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर छोटा सा करेक्शन आ रहा है ओआरबी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर फिर हमने 11 बजे एक ब्रेक दिया, फिर यहां पर हमें 12 बजे एक ब्रेक दिया, और 1 बजे फिर हमने उसको तोड़ा रेंज को, लेकिन इवेंचुअली जो था मार्केट, जो उसकी ओवरऑल डायरेक्शन थी अपवर्ड, उसी डायरेक्शन में उसने क्लोजिंग दी है। 19,560 पर जाकर वो क्लोज हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको लाइव एनालिटिक्स को यूटिलाइज करना है, इस तरह से आपको जो है स्टार्ट करना है प्राइस टेबल पर। इसमें देखिए कहां पर ग्रीन दिखाई दे रहा है, कहां पर रेड दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में चलते हैं जो हमारा ओआरबी है, डे हाई और लो रेंज, यहां पर हमें क्लैरिटी हो जाती है कि किस तरफ मार्केट मूव कर रहा है। फिर मोमेंटम को हमें ध्यान में रखना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहां पर आ जाती है, राइट। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एटीआर लेवल, सीपीआर लेवल्स, इनको कंबाइन करके जो हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, उसके बाद में जब हम ट्रेडिंग लेते हैं, उसके बाद में जब एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी लाइव एनालिटिक्स की स्क्रीन है, इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर। और लाइव एनालिटिक्स में जैसे हमने अभी बात करी कि ओआरबी जो क्या हमें दिखाई देता है, अब ओआरबी यहाँ पर ये देखिए डे हाई और ले रेंज, सॉरी डे हाई लो रेंज, ये जो है आपका ओआरबी कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने काफी कुछ बात करी थी इन सब चीजों के बारे में। एटीआर होता है, मोमेंटम आता है, राइट। फिर आपको प्राइस टेबल किस तरह से रिव्यू करना है, पिवट पॉइंट्स भी मिलते हैं यहाँ पर। इस बार हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओआरबी को लेकर कि ओआरबी, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डे का हाई और लो रेंज क्या बना है। तो 9:30 बजे जब मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, 9:15 से 9:30 के बीच में मार्केट का रेंज ये था, राइट। तो 19,348 से लेकर 410 तक था, ये इसने एक रेंज बनाया था मार्केट में। अब देखिए क्या हुआ, 9:45 पर देयर वाज नो चेंज, दैट मींस मार्केट कहीं बहुत ज्यादा मूवमेंट करने के मूड में नहीं है। फिर 10 बजे भी हमने देखा नो चेंज, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। तो जब ये हमें क्लियर हो जाता है पौने 9:45 पे एंड 10 o'clock, जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है मार्केट में, देन वी कैन अज्यूम कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से मूवमेंट नहीं आइए इसके साथ ही फिनिश करते हैं आज का वीडियो। अगर कोई सुझाव है, कोई कमेंट्स हैं, प्लीज लेट अस नो। आप किस पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं निफ्टी ट्रेडर के बारे में, we would like to hear from you. Please let us know, and thank you for the day. Goodbye. Have a good day.